हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी प्लेस, आपका अपना यूट्यूब चैनल। तो हम स्टार्ट करते हैं आज के हमारी करंट अफेयर। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस देश में होने वाले काकास 2020 अभ्यास में शामिल होगा? तो हमारे ऑप्शन है, फर्स्ट है अमेरिका, सेकंड है रशिया यानी कि रूस, थर्ड है ब्रिटेन, फोर्थ है न्यूजीलैंड। तो हमारा इसका राइट ऑप्शन रहेगा सेकंड, रूस, रशिया। इसके हम फैक्ट्स जान लेते हैं। किसी भी चीज़ को इजीली समझने के लिए, याद रखने के लिए उसके फैक्ट्स को पढ़ लेना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो ये देखिए, इसका आंसर है रूस। भारत रूस के अस्त्राखान में आयोजित होने वाली बहुपक्षीय सेना रशियन काकास 2020 रणनीति कमांड पोस्ट अभ्यास में शामिल हिस्सा लेगा। तो इसके अंदर बहुत सारे अन्य देश भी होंगे। इसमें किन किन को इन्विटेशन यानी कि निमंत्रण दिया? चीन, ईरान, पाकिस्तान, तुर्की सहित अन्य मध्य एशियन गणराज्यों में के एससीओ के सदस्यों के अलावा 18 देशों को भेजा गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोदी जी द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन कब किया गया? राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र, ये देखिए यहाँ पर पीएम की पिक भी लगा रखी है। तो हमारे ऑप्शन है 11 अगस्त, सेकंड है 9 अगस्त, थर्ड है 10 अगस्त, फोर्थ है 8 अगस्त। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा फोर्थ, 8 अगस्त द्वारा देश के वर्तमान पीएम के द्वारा भारतीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किया गया है। 8 अगस्त 2020 में मोदी ने राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किया है। गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह के शताब्दी समारोह के अवसर पर महात्मा गांधी की श्रद्धांजलि देते हुए जो देश के वर्तमान पीएम है मोदी के द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र की घोषणा की थी। 10 अप्रैल 2017 को कर दी थी। राष्ट्रीय स्वच्छता मिशन ने भारत के ग्रामीण स्वच्छता और परिदृश्य को व्यापक तौर पर बदल दिया है, जैसे कि खुले में शौच करना, शौचालय बनाना। चंपारण सत्याग्रह संबंधित कुछ फैक्ट्स हैं। यह सत्याग्रह 3 कठिया पद्धति से संबंधित था। राजकुमार शुल्क के आग्रह पर गांधी जी ने चंपारण में आने वाले कृषकों की समस्या की जांच की थी। इसमें थे जो चंपारण सत्याग्रह था, इसका विरोध किया था रविंद्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी की उपाधि भी दी थी। तो हमारा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेजिंग अयोध्या पुस्तक की लेखक कौन है? तो हमारे ऑप्शन है, फर्स्ट है नीना राय, सेकंड है अनुराधा राय, फोर्थ है JRR टोलिन, फोर्थ है C राजकुमार। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा ए, नीना राय। ये जैसे कि इसमें पिक में भी दिखा रखे, ये है नीना राय। नीना राय ने अयोध्या अमेजिंग नामक पुस्तक की लेखिका है, यानी कि इन्होंने एक बुक लिखी है। नीना राय के द्वारा अमेजिंग अयोध्या नामक पुस्तक के लेखन क्या है? यह रिलीज़ हो जाएगी इस साल के नवंबर तक, ये बुक मिल जाएगी। इस बुक में उन्होंने क्या क्या प्रामाणिकताएं दी है? इन्होंने प्राचीन हिंदुओं के जीवन और समय को समझने में मददगार होगी, बल्कि राम और सीता के बारे में भी जानकारी देगी। इनके द्वारा जो लिखी गई है बुक, इसमें प्राचीन सभ्यता, संस्कृति, अयोध्या के बारे में भी जानकारी प्राप्त होगी। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, CRPF के नए महानिर्देशक का नाम बताइए। तो हमारे ऑप्शन है, फर्स्ट है PS रानी पिसे, सेकंड है राजेंद्र दास, थर्ड है वरिष्ठ नारायण, फोर्थ है RK धवन। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा फर्स्ट PS रानी पसे, जो कि किसके नए महानिर्देशक है? CRPF के, जैसे कि इस पिक में दिखा रखा है। जो PS रानी पिसे, इन्होंने ज्वाइनिंग करने की तारीख 5 साल की अवधि तक पद पर बने रहेंगे, यानी कि इनका कार्यकाल, टाइम पीरियड है इनका काम का 5 साल। और इससे पहले 1995 में 1995 के बैच में उड़ीसा के IPS अधिकारी है। CRPF की फुल फॉर्म है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने अपनी इलेक्ट्रिक वाहन नीति लॉन्च की है? तो हमारे ऑप्शन है, फर्स्ट है गुजरात, सेकंड है दिल्ली, थर्ड है केरल, फोर्थ है चंडीगढ़।
तो जैसे कि इसमें पिक में दिखा रखा है, आंसर बताने की भी जरूरत नहीं है। दिल्ली सरकार ने, अरविंद केजरीवाल वहाँ के मुख्यमंत्री है, इन्होंने इलेक्ट्रिक वाहन नीति लॉन्च की है। इलेक्ट्रिक वाहन नीति का बहुत ही फ़ायदा होता है क्योंकि इसमें पोल्यूशन नहीं होता, जिससे बीमारियां कम होती है। हम इसके फैक्ट्स जान लेते हैं। दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति लॉन्च की है, पॉलिसी लॉन्च की है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इस पॉलिसी को लॉन्च करने का? इकोनॉमिक को बढ़ावा देना और पोल्यूशन स्तर को कम करना। इस जो दिल्ली सरकार है, सरकार ने लोगों को 2 पहिया जैसे ऑटो रिक्शा के लिए 30,000 रुपये और कार के लिए 1,50,000 रुपये की रेंज तक ई वाहन खरीदने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन भी देगी, यानी कि फाइनेंशियली प्रोत्साहन देगी। पॉलिसी में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की सब्सिडी, रोड टैक्स शुल्क, उसका रजिस्ट्रेशन शुल्क भी की माफ़ी भी शामिल है। बहुत सारी गवर्नमेंट वहाँ की फैसिलिटी देगी ई वाहन के ऊपर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने चौथी बार श्रीलंका के प्रधानमंत्री के पद पर शपथ ली है? तो हमारे ऑप्शन है, फर्स्ट है गोटाबाया राजपक्ष, सेकंड है सनत दिलशने, थर्ड है महिंद्रा राजपक्ष, फोर्थ है रनील विक्रमसिंघे। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा थर्ड, महिंद्रा राजपक्ष श्रीलंका में चौथी बार प्रधानमंत्री के तौर पर एज ए पीएम शपथ ली है। महिंद्रा राजपक्ष ने श्रीलंका के प्रधानमंत्री के पद पर चौथी बार वहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं। और भाई गोतबाया राजपक्ष पहले ही देश के राष्ट्रपति हैं। इनके भाई जो महिंद्रा राजपक्ष, उनके भाई वहाँ के ऑलरेडी प्रेसिडेंट हैं। और ये महिंद्रा राजपक्ष जो चीन से जो कारोबार होता है, चीन की तरफ ज़्यादा आकर्षित है उनके इन्वेस्ट के तौर पर, क्योंकि वहाँ पर वो ज़्यादा इन्वेस्ट करती है, इसलिए उनकी ज़्यादा इंटरेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICC T20 पुरुष विश्व कप 2021 की मेज़बानी की जिम्मेवारी किस देश को मिली है? तो हमारे ऑप्शन है, फर्स्ट है पाकिस्तान, सेकंड है न्यूजीलैंड, थर्ड है ऑस्ट्रेलिया, फोर्थ है भारत। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा इंडिया, भारत को 2021 T20 पुरुष विश्व कप की मेज़बानी मिली है। फैक्ट जान लेते हैं, यह टूर्नामेंट भारत में ही खेला जाएगा। इसके अलावा T20 विश्व कप 2020 को साल 2022 में ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जाएगा। जो T20 2020 में होने थे उसको 2022 में किया जाएगा, वो भी ऑस्ट्रेलिया में। कोविड-19 के कारण ये स्थगित यानी कि पोस्टपोन कर दिया गया है। और ICC महिला विश्व कप 2021 को स्थगित कर 2022 में फरवरी मार्च तक न्यूजीलैंड में आयोजित करने का फैसला भी लिया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व भर के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो हमारे ऑप्शन है, ए 9 अगस्त, सेकंड है 7 अगस्त, थर्ड है 10 अगस्त, फोर्थ है 11 अगस्त। तो इसका राइट ऑप्शन है 9 अगस्त। 9 अगस्त को विश्व भर के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल डे के तौर पर बनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 9 अगस्त को विश्व भर में स्वदेशी लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय विश्व दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड इंडिजिनस पीपल के तौर पर बनाया जाता है। इसमें स्वदेशी लोगों को जागरूकता प्रदान करने के लिए इसका बढ़ावा दिया जाता है। और इसके संयुक्त राष्ट्र के महासचिव है एंटोनियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ कब बनाई गई? तो हमारे ऑप्शन है, फर्स्ट है 10 अगस्त, सेकंड है 9 अगस्त, थर्ड है 8 अगस्त और फोर्थ है 11 अगस्त। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा थर्ड, 8 अगस्त। 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन के 78वीं 78 की वर्षगांठ बनाई गई है। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 8 अगस्त। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का आखिरी सबसे बड़ा आंदोलन था और इसमें सभी भारतवासियों ने बड़े स्तर पर भाग लिया था, यानी कि इसके अंदर पार्टिसिपेशन किया था। इसके अंदर 14 जुलाई 1942 को वर्धा के कांग्रेस कार्यकारी समिति में अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया था। इसमें सार्वजनिक घोषणा 1 अगस्त को इलाहाबाद के प्रयागराज के तिलक दिवस पर की
तिलक दिवस बनाया गया था। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दिन को विश्व जैव ईंधन दिवस के रूप में बनाया जाता है? तो हमारे ऑप्शन है, फर्स्ट है 11 अगस्त, सेकंड है 9 अगस्त, थर्ड है 10 अगस्त, फोर्थ है 6 अगस्त। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा सी, थर्ड, यानी कि 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस के तौर पर बनाया जाता है। 10 अगस्त को हर वर्ष विश्व जैव ईंधन दिवस के तौर पर बनाया जाता है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसको बनाने का ऑब्जेक्टिव गैर जीवाश्म ईंधन के बारे में जागरूकता फैलाना। इस दिन वर्ष 1893 में डीजल इंजन का आविष्कार करने वाली पहली मैकेनिकल इंजीनियर प्रशिक्षण की सफलता प्राप्त की थी। भारत में विश्व जैव ईंधन दिवस आयोजन पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा बनाया जाता है। आज के हमारे क्वेश्चन इतने ही थे, यानी कि आज की करंट अफेयर इतनी ही थी। और अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा और इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, हम वहाँ पर लगा देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।